वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा था जब मुझे ना यूनिवर्सिटी से कॉल आई। यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि आपको डिग्री मिल गई है, आप आ जाएं, आके रिसीव कर लें। तो मैं अपनी अम्मी की दुआएं लेके गया, तो मैं डिग्री मुझे मिल गई। मैंने उधर वीडियो भी बनाई और जब मैं घर आया तो मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मामा जी मुझे डिग्री नहीं मिली। अम्मी को डराया मैंने कहा अभी 2 साल मज़ीद लगेंगे। तो अम्मी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं। परेशान अम्मी हो गई, रोना शुरू कर दिया क्योंकि 10 साल पहले लग गए थे स्ट्रगल के, 2 साल मज़ीद। तो फिर अम्मी ने फिर भी कहा, दुआएं दी कि कोई बात नहीं बेटा, ये 2 साल भी गुजर जाएंगे। तो फिर अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, तब ये जब मैंने बताया, इंतज़ार किया, अगली नमाज थी, तब अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, दुआ कर रही थी। तो मैंने ना डिग्री ला के अम्मी के हाथ में पकड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कसूर रंग के साथ आपका मेज़बान ज़ुहैब बशीर। आज जिस नौजवान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत से नशेब फराज देखे, बहुत बड़ी आजमाइशों का सामना किया। ये कहना बेजाना होगा कि उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा है, लेकिन उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। इनकी ये स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल है, ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए जो ज़िंदगी की तलखियाँ देकर हिम्मत और हौसला हार चुके हैं। लोगों को इनकी स्टोरी देखकर सुनकर बहुत ही हौसला और हिम्मत मिलेगी। उन लोगों को इनकी स्टोरी देखकर सुनकर बहुत ही हौसला और हिम्मत मिलेगी। आइए बात करते हैं डॉक्टर नुमान भट्टी से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह, बहुत शुक्रिया इंटरव्यू के लिए। डॉक्टर साहब अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम हाफिज़ डॉक्टर नुमान है और मैं कसूर का रहने वाला हूँ। तो जिस घर में हम रहते हैं ये हमारी नानों का है और मेरे अब्बू जोन से हैं वो सब्ज़ी का काम करते हैं और मेरी अम्मी जोन से हैं वो घर में सिलाई करती हैं और राशन वगैरह हमें कोई ले देता है। तो फाइनेंशियली हम काफ़ी वीक हैं। 5 भाई, हम सब भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ। तो इस तरह से मेरी ये फैमिली है। एक्सीडेंट की वजह क्या बनी थी? जी, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी बता दूँ डिग्री का। 2011 में मेरी डिग्री स्टार्ट हुई थी एक कॉलेज से, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की। तो वो कॉलेज डिस्क्वालीफाई हुआ, उसके बाद हम यूनिवर्सिटी में आ गए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर। वहाँ से मैंने 100% स्कॉलरशिप पे अपनी जो सी थी वो डिग्री को शुरू किया दोबारा से। तो फैमिली की तरफ से फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मुझे 100% स्कॉलरशिप मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझ पे अल्लाह का करम हुआ। तो मेरी डिग्री बिल्कुल ठीक जा रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। 4th ईयर मेरी डिग्री का जा रहा था तो मेरा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सवियर किस्म का एक्सीडेंट था और मेरा सारा ब्लड लॉस हो गया था। मेरे पूरे जिस्म पे ज़ख़म थे, मेरे जिस्म में कांच चले गए और मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी टोटल। एक मेरी बाजू की, 3 मेरी हाथ की, एक मेरी हिप जॉइंट की बोन फ्रैक्चर हो गई थी जिसको हम कूल्हे की हड्डी भी कहते हैं, फेमोरल हेड भी कहते हैं। तो इतना सवियर मेरा एक्सीडेंट था कि डॉक्टर्स ये कहते थे कि आपका बच्चा बहुत मुश्किल सर्वाइव करेगा, ये सर्वाइव नहीं कर सकता। इस हद तक मेरी कंडीशन सवियर थी और मेरे पूरे जिस्म पे निशान, ज़ख़म। तो डॉक्टर्स ने ज़िंदगी बचाने के लिए मेरी गर्दन पे कहीं IV लाइन लगाया था, इस हद तक मेरा सवियर था। तो जब अल्लाह ने इंसान की ज़िंदगी रखनी होती है तो फिर वो जान बचा भी लेता है। तो इस तरह से मेरा एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था। काफ़ी शुरू पे कंडीशन सवियर थी मेरी। तो मेरे जो पहले 2 साल थे वो टोटली बेड रेस्ट गुजरे। बेड के ऊपर ही मेरी ज़िंदगी की हर एक्टिविटी होती थी। बेड के ऊपर ही मैंने खाना खाना, बेड के ऊपर ही मैंने वॉशरूम करना, बेड के ऊपर ही मैं सारा दिन रहता था, बिल्कुल ऐसे बेड के साथ बिल्कुल अटैच रहना। तो मेरे भाइयों ने मुझे काफ़ी संभाला, इवन कि मेरी अम्मी ने भी संभाला। मेरी अम्मी मुझे वॉशरूम तक करवाती थी। इस हद तक मैं डिपेंडेंट हो गया था अपनी फैमिली पे। तो केस मेरा ख़राब हो गया था, इस वजह से मुझे बेड रेस्ट आना पड़ा, वरना मैंने जल्दी ठीक हो जाना था। मेरा केस जो ख़राब हुआ वो इसलिए ख़राब हुआ कि मेरी टांग में ना डॉक्टर्स ने रोड्स डाल दिए थे। उन रोड्स को हम एक्सटर्नल फिक्सेटर कहते हैं। उन रोड्स का नुकसान ये हुआ कि उनकी वजह से मुझे बोन का इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को हम MRSA इन्फेक्शन कहते हैं। वो इतना सीवियर इन्फेक्शन होता है, उसमें आपकी सारी की सारी बोन जो सी है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आपको दोबारा से अपनी ज़िंदगी बचानी है तो आपको अपनी ये बोन कटवानी पड़ेगी यहाँ से। तो फिर डॉक्टर्स ने मेरी वो बोन को काट दिया था। उस वजह से मेरी टांग जो सी है वो 5 इंच शॉर्ट हो चुकी है। तो अब मैं चल नहीं सकता, मैं डिसेबल हूँ।
तो इस तरह से मेरा जो फिर जब 2 साल बेड रेस्ट गुजरे, उसके बाद जब बोन डॉक्टर्स ने काट दी, अगले 2 साल जो उनसे थे मेरे ट्रीटमेंट की बेहतरी थी थोड़ी सी। तो इस तरह से 4 साल का टोटल मेरा अरसा वो ट्रीटमेंट का गुजरा। आपने ये सभी हालात देखे हैं, आप बेड रेस्ट पे भी गए, इतने 2 साल बेड रेस्ट पे गुजारे हैं, तो कभी आप मायूस नहीं हुए? कभी आपकी उम्मीद का दामन नहीं आपने हाथ से छूटने दिया? जी मैं ज़िंदगी में अल्लाह ताला से कभी भी शिकवा नहीं किया, अल्लाह ताला से कभी भी मायूसी नहीं की, कभी गिला नहीं किया, कभी भी नहीं किया भाई। इवन कि मैं बेड रेस्ट पे था, मैं अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करता था। मैं ये कहता था कि अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। वो भी होते हैं जो जिनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, वो पड़े पड़े ही एक्सपायर हो जाते हैं, लोग वीडियोज़ बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं। मुझ पर तो अल्लाह का करम, वो मुझे उठा के ले गए। तो इस चीज़ का मैं शुक्र करता था। तो इस चीज़ ने मायूसी मेरी ज़िंदगी में नहीं आने दी। मैं शुक्र करता गया, तो मैं उस फेज़ में से गुजरता गया। तो मायूसी और गिला मैंने ज़िंदगी में अल्लाह ताला से कभी भी नहीं किया। इस अरसा के दौरान जब आप अपने वालिदैन को देखते थे, तो उनके चेहरे पे आपको कभी लगा कि वो उनका उम्मीद का दामन छूट रहा है, या वो मायूस हो रहे हैं, वो आप नाउम्मीद हो गए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब बस होगी हमारी भी? इस तरह से था कि अम्मी जो सी थी वो इंतहाई पॉजिटिव थी। अम्मी पूरी उम्मीद थी कि चलो मेरा बेटा नज़रों के सामने तो है ना, मेरा जैसा भी है बेड पे है। लेकिन जब मुझे इन्फेक्शन हुआ था ना, बोन का इन्फेक्शन, तो तब क्योंकि मैं आपको बताया मैं गरीब घराने से हूँ, हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ये ट्रीटमेंट इतना महंगा था इन्फेक्शन क्लियर करने का, तो लाखों का ट्रीटमेंट था। तो तब मायूसी जो सी थी वो मैंने फ़ील की अपने पेरेंट्स के कि अब इतना पैसा कहाँ से आएगा ट्रीटमेंट का। तब हुआ था, तब मुझे भी फ़ील हुआ था। लेकिन मैंने तब भी अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे इस फेज़ में से निकाल दो। मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। मैं अल्लाह ताला से अपने नसीब की दुआ मांगता था, रो रो के मांगता था कि अल्लाह पाक मेरा नसीब अच्छा करें, मुझे इस फेज़ में से निकालें। तो तब फिर मैंने सोशल मीडिया कैंपेन चलाई थी डोनेशन की, तो लोगों ने मुझे डोनेट किया था। तो उनकी डोनेशन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना ट्रीटमेंट करवा पाया था। उन सब का शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था मेरे ट्रीटमेंट के लिए। दिल से शुक्रिया आप सबका। आज आप सबकी वजह से मैं आप सबके सामने बेहतर होकर बैठा हुआ हूँ। तो भाईजान वो फेज़ आया था, मायूसी आई थी थोड़ी सी, पेरेंट्स जब पैसे अरेंज नहीं हो रहे थे, तो अल्लाह से दुआ की, कैंपेन चलाई, तो वो पैसे भी अरेंज हो गए, ट्रीटमेंट भी हो गया, तो उस फेज़ में से भी गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, इस हादसे के पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी? इस हादसे से पहले ज़िंदगी तब भी टफ़ थी काफ़ी, क्योंकि पहले मैं मामू घर रहता था, तब तक ठीक थी। कसूर से मैं लाहौर शिफ्ट हो गया था, क्योंकि मैं लाहौर पढ़ रहा था, तो मामू घर रहते थे। तो जब मामू का घर छोड़ा, उसके बाद एक हॉस्टल में आए। एक हॉस्टल में जगह नहीं देते थे, उन्होंने छोटा सा कमरा दिया, बिल्कुल जिसको हम खुड्डा सा कहते हैं, वो दे दिया उन्होंने। पंखा भी नहीं था उधर, तो उन्होंने कहा ये आपको हम दे देंगे। तो उन्होंने मुझे वो दिया, वहाँ पे मैंने रहना शुरू किया। तो उसके बाद जब यूनिवर्सिटी जाने के पैसे नहीं होते थे, तो मैं लिफ्ट ले ले के यूनिवर्सिटी जाता था, वापसी भी ऐसे ही आता था। और जब खाना खाने के पैसे नहीं होते थे, तो दस्तरखान से खाना खा लेता था। ये सारा वक्त भी मैंने एक्सीडेंट से पहले का गुजारा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र करके गुजारा है। तो फिर उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद का मैंने आपको बाकी सारा बताया है। तो टफ़ था टाइम, लेकिन अल्लाह का शुक्र करते रहे, वो टाइम भी गुजर गया। आपने ज़िंदगी में बहुत टफ़ टाइम देखा है, बहुत मुश्किल हालात से गुजरे हैं, लेकिन इन हालात में भी आपको कोई ऐसे लगता हो कि ये लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा था, इस जैसा लम्हा नहीं था? वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा था जब मुझे ना यूनिवर्सिटी से कॉल आई। यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि आपको डिग्री मिल गई है, आप आ जाएं, आके रिसीव कर लें। तो मैं अपनी अम्मी की दुआएं लेके गया, तो मैं डिग्री मुझे मिल गई। मैंने उधर वीडियो भी बनाई, और जब मैं घर आया तो मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मामा जी मुझे डिग्री नहीं मिली। अम्मी को डराया मैंने कहा अभी 2 साल मज़ीद लगेंगे। तो अम्मी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं। परेशान अम्मी हो गई, रोना शुरू कर दिया, क्योंकि 10 साल पहले लग गए थे स्ट्रगल के, 2 साल मज़ीद। तो फिर अम्मी ने फिर भी कहा, दुआएं दी कि कोई बात नहीं बेटा, ये 2 साल भी गुजर जाएंगे। तो फिर अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, तब ये जब मैंने बताया, इंतज़ार किया, अगली नमाज थी, तब अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, दुआ कर रही थी। तो मैंने ना डिग्री ला के अम्मी के हाथ में पकड़ा दी। तो अम्मी इतना खुश हुई, मैंने मेरा माथा चूमा, मुझे गले लगाया। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का वो सबसे हसीन लम्हा था, जब मैंने अपनी अम्मी को उनका ये ख्वाब पूरा किया डॉक्टर बनने का, उनको जो डिग्री पकड़ाई। मैं समझता हूँ कि अम्मी की जो तब खुशी थी ना, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता।
तो वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। डॉक्टर साहब, आपने इस 10 साल के अरसे में जिस चीज़ के लिए, जिस डिग्री के लिए, डॉक्टर बनने के लिए जो स्ट्रगल की थी, वो आपका अब गोल पूरा मुकम्मल हो चुका है। आप कैसा फील करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ब्लेस्ड, बहुत ब्लेस्ड। शायद मैं समझता हूँ कि मैं इस दुनिया का सबसे ब्लेस्ड इंसान हूँ कि जो इतना गुर्बत भी देखी, जिसको एक्सीडेंट, जानलेवा एक्सीडेंट भी हुआ, जो टोटली बेड रेस्ट पे भी रहा, जिसको लोगों ने ट्रीटमेंट के लिए सपोर्ट भी किया। मेरे साथ अल्लाह की मदद चलती ही आई 10 साल, किसी ना किसी सूरत में। मुश्किलें भी थी, मुसीबतें भी थी, लेकिन अल्लाह की मदद से, अल्लाह से दुआ मांगने की बेस पे मैं उस वक्त में से गुज़रता गया, बहुत मुश्किल हालात में भी। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ, बहुत खुशी होती है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे डॉक्टर बनने की मंजिल पे पहुँचाया है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहते हैं? भाई, अब मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, व्हील चेयर पर होने की वजह से मैं हॉस्पिटल की टफ़ जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चल नहीं सकता। हॉस्पिटल की बहुत टफ़ जॉब होती है, सुबह जाएं शाम को आएँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना क्लिनिक बना लूँ जिसमें मैं सुकून के साथ हक हलाल का कमा सकूँ, मुझे सारी ज़िंदगी किसी से मांगना ना पड़े, मैं ख़ुद कमाऊँ, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करूँ, क्योंकि भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ। तो अपनी अम्मी अब्बू को भी सपोर्ट करना है, क्योंकि अब वक्त है उनका सपोर्ट करने का। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना क्लिनिक बना लूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे लोगों ने मुझे मेरे ट्रीटमेंट में सपोर्ट किया था, वैसे ही आप लोग मुझे मेरा क्लिनिक बनाने में भी सपोर्ट करें। मैंने ज़िंदगी के 10 साल बहुत स्ट्रगल की है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ड्रीम पूरा हो क्लिनिक बनाने का, ताकि मैं हक हलाल का कमाऊँ, मुझे सारी ज़िंदगी किसी के सामने भीख ना मांगनी पड़े, मुझे किसी से मांगना ना पड़े, क्योंकि हमारी माँ ने हमें बड़ी खुददारी से पाला है। तो अब अगर 10 साल मैंने इतनी स्ट्रगल की है, अगर अभी मेरी सपोर्ट नहीं होगी तो शायद मैं ज़िंदगी में कुछ भी ना कर पाऊँ, डिसहार्ट हो जाऊँ। तो जो मैं इतनी हिम्मत करता आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं डिसहार्ट हूँ। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मज़ीद मेरा केस वेरीफाई करना चाहते हैं, आप लोग मेरे घर आके मेरा केस वेरीफाई कर लें। मुझे यूनिवर्सिटी की डिग्री मिली थी, वो वेरीफाई कर लें, स्कॉलरशिप वेरीफाई कर लें, मेरा ट्रीटमेंट वेरीफाई कर लें। और मुझसे जो मज़ीद वेरीफाई करना चाहता है वो मुझसे कॉन्टेक्ट करके मेरे डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ वेरीफाई कर सकता है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे मंजिल पर पहुँचाने में मेरी प्लीज़ मदद करें। बहुत शुक्रिया आपका। माजूरी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको हमने सिर्फ जिस्मानी मोहताजी के लिए मुख्तस किया हुआ है, लेकिन आजकल हम लोग ज़हनी और अकली तौर पर भी माजूर, हम लोग बहुत जल्द हिम्मत और हौसला हार जाते हैं। हमारे सामने डॉक्टर नुमान भट्टी की मिसाल मौजूद है। ये हमारे लिए एक अमली नमूना है। इन्होंने जिन हालात से भी ये गुजरे हैं, इन्होंने कभी हिम्मत और मेहनत का दामन नहीं छोड़ा। आप इनकी मदद करें, इनके क्लिनिक को बनाने में, इनके गोल को अचीव करने में। ये बहुत इस लिहाज से बहुत डिज़र्विंग है, इन्होंने मेहनत की, ये सफ़ेद पोश रहना चाहते हैं। आप इनके लिए इनकी मदद करें। आज स्क्रीन पे इनका नंबर शो हो रहा होगा,